कौम के ऊपर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया है। यानी अब हालत ये हो गई है कि रात के अंधेरे में आवाम पर जुल्म ढाया जाता है। अभी 10 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी पिछले दिनों में और बिजली की कीमत बढ़ी, अभी गरीब आवाम के ज़ख्म भरे नहीं थे कि 8 रुपये पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ा दी। आज का जो रेट है पेट्रोल का 145 रुपये फ़ी लीटर है, डीज़ल का 142 रुपये लीटर है। यही पेट्रोल की प्राइसेस 2018 में 78 रुपये लीटर थी। परसों ये शख्स कहता है, जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, कि जी कोरोना की वजह से तमाम दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तानी कौम ये झूठ बोलता है। अगर ये महंगाई का रोना रोता है, आलमी महंगाई का, ये क्यों नहीं बताता कि वहाँ पर, चले छोड़े दुनिया की बात, रीजन के अंदर महंगाई जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। उसके बाद जो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद होती है, जिसको फ़ीकस आमदनी कहा जाता है, वो भी बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, वो कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान से। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिन आगे पीछे 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में दिवाली होती है, वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं। ये जो बनी गाला में नीरो बैठा है, आवाम का भुरकस निकल गया है। ये आज भी बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं आज इसको कहना चाहता हूँ कि अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर आवाम के मसाइल को महसूस करो। आज इसने और 4 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आज अपील करता हूँ पूरी दुनिया से कि इमरान नियाज़ी ने जो पाकिस्तानी कौम से इन 4 सालों में झूठ बोले हैं, इसको झूठ का आलमी तमगा ज़रूर मिलना चाहिए। और नियाज़ी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। अब तुम्हारे नोटिस की बारी ख़त्म हो गई, अब आवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे। चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का झांसा था, 50 लाख घर का झूठ था, आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, मैं आज ऑपोजिशन लीडर के नाते से बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी कौम से, मैं एक पाकिस्तानी के नाते बात कर रहा हूं कि आज डॉलर कहां पर है, चीनी बेकाबू हो चुकी है। इस शख्स को पता नहीं है, क्योंकि ये सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। इसकी ज़ुबान से हमेशा सुना है सुनामी का लफ्ज़। इसको कोई बता दे, पर्ची लिख के दे दे कि सुनामी का मतलब तबाही होता है। 4 सालों में 200 अरब डॉलर तो वापस नहीं आया। 4 सालों में महंगाई कम नहीं हुई। 4 सालों में एक मेगा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। हाँ, 4 सालों में महंगाई का सुनामी आया है। 4 सालों में बेरोज़गारी का सुनामी आया है। 4 सालों में बद अखलाकी, बद तहजीबी, बदतमीज़ी का सुना है। और इसने 4 सालों में जो हक़ाइक़ पर बात करे उसको उठा के जेल में डालो। मीडिया
बात करे, मीडिया के ज़ुबानबंदी के बंदोबस्त करो। देखो, आज मेरी बात सुनो। जो शख्स कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज ठीक 4 सालों बाद, 3.25 साल हो गए, चौथा साल है, 3 मरतबा नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर किया गया। ये क्या बात है? जो शख्स कहता था कि मैं ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, आज वजह बता देता हूँ पाकिस्तानी कौम को। ये जो अरबों का चीनी का स्कैंडल है ना, जो आज भी चीनी मुल्क के तूलो अर्ज में कहीं पर 130, कहीं पर 150 केजी मिल रही है और 15 दिन का स्टॉक रह गया है। इसमें इस शख्स ने, इसके हवारियों ने पहले चीनी जो थी वो बाहर भिजवा दी, फिर डॉलर खर्च करके वही चीनी महंगे दामों यहाँ मंगवाई और पाकिस्तानी अवाम को अरबों का टीका लगाया। इसी तरह आटे में भी इन्होंने गंदम स्कैंडल, जिसमें अरबों रुपए का खबन है, अपने आप को एनआरओ देने के लिए इमरान नियाज़ी अब रोज़ जतन करता है कि किसी तरह मैं बच जाऊं। इमरान नियाज़ी साहब, ये खुदा का कानून है। तुमने ऑपोजिशन के साथ इंतकाम ज़रूर लिया, ठीक था, उसका भी हिसाब होगा, लेकिन तुमने पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया। इन लोगों को तुमने सबज बाग दिखाए कि मैं नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा। तुमने इन लोगों से घर छीन लिए। आज क्या रियासत मदीना की बात करने वाला ये सोचता है कि बनी गाला का घर चंद लाख में रेगुलराइज हो जाता है? गरीब का ठेला बुलडोज कर दिया जाता है कि ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं। ये है नया पाकिस्तान। इन्होंने आज पुराने पाकिस्तान को भी नए पाकिस्तान के झूठे नारों के बोझ तले दफन कर दिया है। चाहे खारजा महाज हो, वहाँ पर पाकिस्तान को सुबकी उठानी पड़ती है, चाहे दाखिली महाज हो, वहाँ पर पाकिस्तान को सुबकी उठानी पड़ती है। आए रोज़ पुलिस में तबादले होते हैं। और मैं आज बता दूँ बिलखसूस पंजाब की आवाम को कि ये जो आज डाके, चोरियां, राहज़नी, अगवा बराए तवान के वाक़यात आम हो चुके हैं। ऐवान वज़ीर आला के अंदर सौदे होते हैं, रिश्वत के रेट तय होते हैं और पुलिस अफसरान को तैनात किया जाता है। इसलिए रातों रात 30-30, 40-40 पुलिस अफसरान को तबादले किए जाते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि ये मुल्क की सिसकती हुई मईशत ये हाथ से जा रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है वो आईसीयू में पड़ी है। और आज मैं सारी सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम के मुसाइब के जो पहाड़ हैं उनको कम करने के लिए कोई वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा। इस डूबती हुई मईशत की कश्ती को संभाला देने के लिए कोई हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। अगर हमने ये ना किया तो एक सियासी कारकुन के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जब इंतखाबात में जाएंगे तो पीटीआई का तो यौम हिसाब होगा, लेकिन लोग हमसे भी पूछेंगे कि आपने, जब हमारे बच्चे भूखे सोते थे, हमारी बुज़ुर्ग माएँ दवाई ना होने की वजह से रात को कराती थीं, आपने क्या किरदार अदा किया। और मैं यहाँ पे कह दूं कि हम आइन के मानने वाले हैं। आइनी रास्ता तलाश करना होगा। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ता है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो 2018 में 5.6% पर तरक्की कर रहा था, आज 0 से नीचे आ गया है। और बड़े बड़े मुआशियात के माहिर, उनको समझ नहीं आ रही कि इस दलदल में से निकालना किस तरह है पाकिस्तान को। तो गुजारिश ये है कि अब
पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का इंजीनियर, पाकिस्तान का रेडीबान इमरान नियाज़ी की नाअहलियाँ, नालायकियाँ और करप्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये कौमी फरीज़ा है तमाम सियासी जमातों का। इसलिए पाकिस्तानी कौम तैयारी पकड़ो। अगर ये लोग इक़्तिदार से चिमटे रहे तो खुदा न खास्ता हर आने वाला दिन पाकिस्तानी कौम पर भारी है, गरीब आदमी के पेट पर भारी है। गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया आपने और बात करते हो रियासत मदीना की। अब अवाम नोटिस लेंगे। और आखिरी बात कि मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं, डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस डेंगू का कला कुमा कर दिया था शहबाज शरीफ ने, आज वो डेंगू घर घर में लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को मार रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इंशाअल्लाह एक सियासी वर्कर के नाते मेरी जमात पाकिस्तानी कौम के दुखों में, दर्द में उनके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम गवाह रहना, मैंने कहा है कि आज तमाम सियासी जमातों की ये कौमी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को संभाला देने के लिए आईनी रास्ते निकालें और इस हुकूमत से छुटकारे का बंदोबस्त करें। आपने आईनी तब्दीली की बात की है, वो क्या इन हाउस होगी या कोई और रास्ता है? देखें, अपना जो है वो आईनी रास्ते बेशुमार हैं। मैंने एक बात की है कि ये मुल्क अब इमरान नियाज़ी की नालायकियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें हल निकालना है कोई आईनी कानूनी जिससे इनके छुटकारा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। नून के रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम तर्जमातों को मिलकर कुछ हल निकालना होगा। महंगाई के हवाले से वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। मौजूदा दौर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि खत्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में है। आज डॉलर कहाँ पर है, चीनी की कीमत काबू से बाहर हो गई है। हमजा शहबाज ने तनकीद का निशाना बनाया। अभी आपको हम खबर देंगे, सिंध के गोदामों